बंद कमरे में समझाना नहीं, इसको बंद कमरे में चटियाना चाहिए अखिलेश जी को। समझ रहे हो? बंद कमरे में पिछवाड़ा सुझा देना चाहिए ऐसे आदमी को। मैं तो देखो, मैं तो बोल भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। जिस तरह से ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ, खास करके महिलाओं को ये भाटी जूम करके दिखाओ दोस्तों, यही है, ये देख लीजिए। ये दोहा पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखो पत्रकार महोदय, मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो जिसने बोला है, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व सांसद भी है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे सांसद, वरिष्ठ नेता ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी में भर रखे हैं बेवकूफ लोगों की टोली जो है। इसलिए योगी जी कहते हैं कि बच्चा लाल टोपी देख के डर जाता है। ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वेश्या भला, ब्राह्मण भला न कोई। देख रहे हो ना? मतलब सीधा ब्राह्मण को एक वैसा से तुलना रखना। कहावत है, मुहावरा, कहावत है। अरे बूढ़ बुजुर्ग कहावत कहते थे पहले। बड़ बुजुर्ग नहीं कहावत कहते थे, ये अखिलेश यादव ने कहावत लिखा है। अच्छा। ये अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, भाईजान टोपी जान को खुश करने के लिए ये कहावत लिखा जा रहा है 27 चुनाव में। योगी जी कहा नहीं ऐसा कहावत सुना देते हैं? सुने कभी योगी जी को ऐसा कहावत सुनाते हुए? हाँ, कभी मोदी जी चाहे कोई बीजेपी का नेता कहा नहीं ऐसा? बीजेपी को तो मुसलमान वोट नहीं देता है, कहाँ मुसलमानों के लिए कोई कहावत लिख दे रहे हैं? ये कहावत जो है ना, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए भाटी जैसा 2% का आदमी, 2% का प्रवक्ता जो है, इस तरह का बयानबाजी जिस तरह से कर रहा है। वो तो नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 7 सेकंड का क्लिप काट के वायरल करा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, माहौल गर्म कर रहे हैं। माहौल गर्म तो अबे इसको तो 7 सेकंड का हो चाहे 4 सेकंड का हो, मार जूता। अगर मैं रहता ना भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको मार जूता के जो है कि भाटी का भी साथी बना देता मैं। 7 सेकंड का क्या बात कर रहे हैं आप? 7 सेकंड में आप जो है, जो कह रहे हैं 7 सेकंड हो या 2 सेकंड हो, कहा है कि नहीं ये पहले बोले, फिर माफी भी मांग रहा है, माफी भी मांगा, फिर कह रहा है कि 7 सेकंड के काटे हो। अबे मुसलमानों को ये लोग खुश करने के लिए, ये तो इतना राजनीति गंदी होगी कि मुसलमान अभी कहे कि भाई मुंह में दूंगा, चूसोगे तो चूसने के लिए भाटी तैयार हो जाएगा। मुंह में, हाथ में तो छोड़ो, मुंह में लेने के लिए तैयार हो जाएगा ये लोग। ये अखिलेश यादव नेता है, वरिष्ठ नेता होता है। जब समाज में बात आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाओं को, प्रदेश का वरिष्ठ नेता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। हाँ, खोज रहा है, अभी जाओ ना, अभी जाओ, खोज रहा है अभी लोग, खोज रहा है अभी लोग लठ लेके। भाटी का जो है ना साठी अभी कर देगा लोग। ये जो है ना, ये दोहा अखिलेश जी ने बोला है इसको बोलने के लिए, अखिलेश यादव ने बोला है। ये बोल भाटी के नहीं है, ये जो लिखे हैं ये अखिलेश जी लिखे हैं, इसको बोले हैं टीवी पे बोलने के लिए, प्रोग्राम में बोलने के लिए। समझ रहे हो? अरे पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोलेंगे भाई? समीकरण गड़बड़ नहीं हो जाएगा उनका? ये तो अच्छा हुआ जो योगी बाबा ने ये साइकिल पंचर कर रखा है। 10 साल से साइकिल पंचर है ना, है नहीं? समझ लो, अगर साइकिल पंचर है तब इसके मन में इतना जहर है ब्राह्मणों के लिए। अगर साइकिल इनका चलने लगे तब सोच रहे हो, साइकिल अगर चलने रहे तब तो ये लोग घर में घुस के जो है कि इस तरह की हरकतें करेंगे। नहीं, दोहा कहना है तो कहे, मुसलमानों पे कोई दोहा कहे, दोहा कहना है तो लव जिहाद पे कहे, दोहा कहना है तो ये जो फल में थूक रहा है, खाना में थूक रहा है अब्दुल भाईजान, उस पे कहे ना दोहा कुछ है, ये मत तो बोल के दिखाए। अरे गंभीर पार्टी होती जा रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए तो बुलाकर इनको समझाया गया बंद कमरे में। बुला के समझा, पता नहीं क्या बंद कमरे में तो इसका जो है ना लाल कर देना चाहिए, भाटी का साथी कर देना चाहिए। जिस तरह से बंद कमरे में इलाज योगी बाबा करेंगे इस बार इसका। योगी बाबा, मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस अभी कहाँ है? लेट क्यों हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस? अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जाके इसको लठ से जो है ना पिछवाड़ा सुझा देना चाहिए। जिस तरह से ये दोहा कह रहा है, दोहा कह रहे हो, अबे बवासीर की बीमारी, बस शर्म आना चाहिए ये लोगों को, शर्म आना चाहिए। चुनाव नजदीक है, चुनाव छोड़ दो, चुनाव से कोई लेना देना, लेकिन जिस तरह से समाज पे टीका टिप्पणी कर रहा है, कहाँ भाजपा के प्रवक्ता को दिखा दो कि भाजपा के प्रवक्ता ने किसी समाज को अपमान किया होगा। इसका हाल वही होगा टीएमसी वाला, किसी भी समाज को ना आप वो। अच्छा, मतलब आप उत्तर प्रदेश से हो ना, तो समझ गए। हाँ, ना वो समझ गए ना। पत्रकार महोदय, आप भी जो है सहानुभूति रख रहे हो भाटी जी से। नहीं रख रहे, हम कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है। हाँ, लेकिन अब माफी भी मांग लिया सामने वाला, कह रहा 7 सेकंड के क्लिप को काट के वायरल कराया जा रहा है। हाँ। राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म किया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने डांटा है, स्वयं को गंभीर पार्टी साबित करने के चक्कर में कमरे में बंद करके समझाया। गुज्जर और जो इधर के सब ये हमारे जाट है, तो ये भी जाट भाई हिंदू ही है, मतलब वही जाट है ना। हाँ, तो वो भी हिंदू ही है, लेकिन ये हिंदू नहीं है भाटी, ये राजकुमार भाटी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ राजकुमार की बात कर रहा हूँ मैं। भाटी, ये जो हमारे जाट गुज्जर भाई हैं
वो भी आज इसको जो है ना थू कर रहे हैं कि कैसा अभागा घर में कैसा ये है भाटी जो पूरे जो है ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहा है। आज जो है ना जाट भाई भी इसको खोज रहे हैं, लठ लेके खोज रहे हैं कि तुम मिल जाइयो कहीं। हाँ, तन्ने सारा जो है कि मजा चखावेंगे, तन्ने सारा मजा चखावेंगे। क्या लगता है इनके बयान से अब समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों के वोटों से नुकसान होगा? श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। ये तेरी टीएमसी का जो हाल हुआ है, ये श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। स्वानमाथु। अरे यूजीसी को लेकर ब्राह्मण समाज वैसे ही गुस्से में है। हाँ, तो हो गया से वो जा रहा है। ना हम तो कह रहे, हम भी जा रहे थे। हम कहे यूजीसी आने के बाद हम भी जो है कि मोदी जी से कट गए थे, बीजेपी से कट गए थे। हम भी देख रहे हैं कि चलो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग जा रहे थे। रास्ते में पहुंचने ही वाले थे समाजवादी के ऑफिस की, भाटी ने जाके आगे से रास्ता ही खोद दिया। हाँ, ये भाटी ने जो है अखिलेश यादव का बेड़ा गर्क कर दिया। कहानी खत्म है भाटी का। जैसे उधर सयानी घोष ने ममता का वो काबा काबा गा के जो किया है, कहानी कांड किया है, किया ना। उधर वो आरजेडी का वो कंचना यादव 2-3 प्रवक्ता ने सत्यानाश कर दिया। तो ऐसे ही इसने सुपारी लिया है। मजबूत है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण भी जाएगा। वो तो भाटी जी से वैसे फ्लो में निकल गया होगा। पीडीए का जो है ना लीकेज हो गया है, समझ रहे हो। पीडीए को डायपर पहनाओ अखिलेश जी, लीकेज हो गया, लीकेज हो रहा है। मजबूत पीडीए को इसने फोड़ दिया। पीडीए का कहानी खत्म है। अरे रतन जी, पीडीए को लेकर अखिलेश यादव जी गदगद हैं। 2024 चुनाव को देख लीजिए, लोकसभा वाले में। वही तो कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत है, 2027 में भी रिजल्ट आएगा। लोकसभा वाला में गलती क्या हो गया था बताया आपको? लोकसभा वाला में बीजेपी ने गलती की थी, योगी जी की न बात मान के, नहीं तो जमानत जब्त हो जाता अखिलेश यादव की। योगी जी की जो लिस्ट थी उसको बीजेपी ने काट दिया, अमित शाह जी ने अपने लिस्ट दौड़ा दिए तो हो गया। मैं कह लूं यूपी में जो बाबा ने कह दिया वही सही। अब बाबा इस बार देखना साइकिल का पंचर तो करेंगे, वो जो तिल्ली टाली होता है ना, वो चारों दिशा में फेंक देंगे। हंडिल पूरब, सीट पश्चिम, और वो घंटी उत्तर, और वो चैन दक्षिण। ढूंढते रहो जाके। हाँ, ढूंढते रहो। और भाटी ने जो किया है काम, समझ लो अखिलेश यादव का जो है स्वाहानमाथु हो गया कुछ। अरे भाटी बीच बीच में समाजवादी पार्टी से गुस्सा भी जाते थे, कहीं गेम तो नहीं खेले हैं ब्राह्मणों को बीजेपी में ले जाने के लिए? भाटी ने जो है ना टेंडर ले लिया है। अच्छा। इसको समाजवादी पार्टी को निपटाने के लिए। भाटी देख रहा है कि भैया ये समाजवादी पार्टी ऐसी 10 साल से विपक्ष में है, सत्ता में आने वाला है नहीं अगले 20-25 साल तक। तो सुपारी ले लिया है भाटी ने AIMS ओवैसी से। अच्छा। समझ रहे हो? ओवैसी। हाँ, मसला यहाँ है। ये अखिलेश जी को तो अभी इसको जो है ना सरेआम जो है कि इसको जितिया के भगा देना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत सामान्य वर्ग अखिलेश जी की तरफ रुझान कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि ना नारी साला ये तो जो है रक्षक नहीं बक्षक है, इसका 2 दांत है, वो खाने वाला है वो दिखाने वाला। तो भाटी ने सही कर दिया, आँख खोल दिया सही समय पे ब्राह्मण समाज का आँख खोल दिया। रतन जी, भाटी के पीछे पड़े हुए हो, पूर्वी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलबाला है तो जाइएगा, वो नोएडा पूर्व काहे लगा हुआ है, पूर्व काहे लगा हुआ है? बोलबाला रहता ये तो पूर्व लगा हुआ है। तो प्रवक्ता बना दिए हैं अखिलेश जी, इसको कोई काम है नहीं, पूरे दिन बल 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 कल करना। ये कहता है मालूम है हिंदू, लेकिन ये कटवा चुका है, खतना करवा चुका है। हाँ, ये कहता है कि बड़ा खतरनाक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल कहता है कि मोहम्मद साहब जो है इस दुनिया में सबसे बड़े ये है। मतलब इसको कहना चाहिए प्रभु श्री राम हमारे लिए आदर्श है, भगवान श्री कृष्ण को मानना चाहिए। तो ये अपने धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानता है। ये दिन रात टीवी डिबेट में बैठेगा और कहेगा कि फलाना और फलाना। अरे तो चले जाओ ना, हिंदू धर्म पे ये बोझ है राजकुमार भाटी, ये बोझ है। ये बवासीर की बीमारी है, बवासीर एक बीमारी का नाम होता है, बहुत तकलीफ देता है। उससे ज्यादा तकलीफ राजकुमार भाटी दे रहा है हिंदू धर्म को। ये सब पनौती लोग को माफ कर देना ना माफ करने वाला बात कहाँ। माफी चाहिए जब तक जो है कि मार के जो है कि सुझा न दूं जो है कि भाटी को जो है ना उत्तर प्रदेश में चला जाए, ले आएंगे जाके भाटी को भट्टी पे बैठाएंगे, समझ गए? जब तक वो कोयले वाले भट्टी पे जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक माफी नहीं मिलेगा। और हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, देख लो, सोच लो, समझ लो, 27 में कितना भी चलो हमारा योगी जी से नफरत होगा, बीजेपी से नफरत है, मोदी जी से हमें कोई गिला शिकवा है, लेकिन भाटी जैसे जो है लोगों को वोट देने से पहले याद कर लेना। और ये जो भाटी जो लिख रहा है इसको एक बार पढ़ लेना, ध्यान में रखना, तब वोट करना, तब वोट करना। हाँ, ऐसे नहीं वोट करना। आ रही है अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है, बड़े वो उसमें है जो है पीडीए कह रहे हैं बड़ा हिसाब किताब से चीजों को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई गलत शब्दों का उपयोग मत करना। बड़े जो है किसी भी समाज को टारगेट करके अपने नेताओं को डांट रहे हैं, साथ साथ में इनको भी डांटा है। क्या लगता है कि पीडीए वाला जो मसला है वो हावी होगा इस बार चुनाव में? पीडीए उडीए कुछ नहीं चलेगा, समझ रहे हो? ये पीडीए तो बस कहने के लिए है। पीडीए में तो आधा से ज्यादा इनका परिवार है। पीडीए में आधा से ज्यादा इनके परिवार के लोग भरे हुए हैं, अखिलेश जी के रिश्तेदार, ये वो फलाना चिलाना।
तो पीडीए जो है इनका दिखाने का है, पीडीए में न्याय तो किसी को मिल नहीं रहा है। अरे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो सब रिश्तेदार हैं अखिलेश तो यादव के। अच्छा एक बात और, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो ये सामान्य वर्ग कहाँ है, जनरल कहाँ है पीडीए में? बताइए। पीडीए में जो है, अभी आप लोग सोच लो कि पीडीए में ठीक है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक भी है, लेकिन ये सामान्य वर्ग कहाँ है, जनरल कहाँ है? जी भी लगाना चाहिए ना इनको। जनरल तो योगी जी और मोदी जी के साथ अच्छा तो है नहीं, तो इसलिए लगाएगा नहीं। अबे देखो कितना ठग रहा है, सरेआम ठगैती चल रहा है ये तो, कि मतलब जो है वोट नहीं दे रहा है उसकी बातें नहीं करना है। हाँ, ये अखिलेश जी का जो है पीडीए है, उसका काम तमाम है, वो एक्सपायर हो गया है, लुलबटा सन्नाटा हो गया है। क्या लगता है जिस हिसाब से राजकुमार भाटी के बयान आए, हाँ और ये मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मतलब जो है नेता थे, लेकिन इससे कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो यूजीसी को लेकर बीजेपी के खिलाफ बहुत धरना प्रदर्शन किया है ब्राह्मणों ने। हाँ किया अब है। क्या समीकरण बन रहा है इन दो मुद्दों को अगर देखा जाए कि ब्राह्मण समाज यानी कि सामान्य समाज समाजवादी की तरफ जाएगा या अदर विकल्प निकालेगा या बीजेपी के साथ रहेगा? देखिए हम भी यूजीसी को लेकर हम भी नाराज है बीजेपी से, हम भी नाराज है, सब लोग नाराज है, सामान्य वर्ग में जितने भी है ना सब लोग नाराज है। और सब लोग दूसरा ऑप्शन देख ही रहे थे कि भाई हम लोग चला जाए दूसरी जगह, जाए कि जहाँ मान सम्मान मिले, जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य हो, है ना, वहाँ ऐसा चल रहा था। लेकिन ये भाटी जैसे लोग आके कभी उधर आरजेडी से कोई आके ब्राह्मणों को गरिया रहा है, कभी उधर जेएनयू से निकल के कह रहा है कि ब्राह्मण भागत, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, तब फिर सामान्य वर्ग सोच रहा है कि चलो बीजेपी कितना भी बुरा है, लेकिन हम योगी जी से तो अलग नहीं है ना, हम ठीक है बीजेपी से नाराज है, नहीं समझ रहे, हम बीजेपी से नाराज है, लेकिन अगर ये कोई सोच रहा है कि हम योगी जी से नाराज है तो अबे तेरी तो योगी जी से हम नाराज नहीं है। हम योगी जी से नाराज तो बहुत से लोग हैं उत्तर प्रदेश में, ना कह रहे हैं घर में बैठ के नमाज पढ़ो, सड़कों वाली ये तो कितना नाराज। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाथ पैर धो के अल्पसंख्यक के पीछे तो इसीलिए उनको चुने ही हैं। हम योगी जी के लिए किस लिए चुने हैं? हाथ पैर पकड़ के जो ये जो धो धा के आप पर जाइए सरकार बुलडोजर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि और बुलडोजर खरीद लो योगी जी को, टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल दाम बढ़ा दो, डीजल बढ़ा दो, 2 4 10 100 बुलडोजर खरीद लो। और ये कचरा जो साफ हुआ है, ये जो 10 साल में उत्तर प्रदेश जो साफ हुआ है, आप चले जाओ रात में कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश, कोई डर भय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल पूरे देश में कॉपी हो रहा है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम योगी जी से नाराज नहीं है, योगी जी को इसलिए चुना है कि चूड़ी टाइट करते रहिए टाइम टू टाइम। अभी योगी जी ने कहा है कि नमाज वमाज पढ़ना है अपना घर में पढ़ो, आराम से पढ़ो, ये सड़क जो है ना नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़क जो है ना चलने के लिए लोगों के लिए। और जिस तरह से योगी जी इलाज कर रहे हैं उधर असम में भी कॉपी इनका मॉडल हो रहा है, बंगाल वाला भी कॉपी कर रहा है। क्या लगता है हैट्रिक मारेंगे? कहे ना हैट्रिक जितनी बार करते रहो जिताते रहो उनको, हैट्रिक का चौथा भी बार होंगे, 5वां बार भी हो गया। अभी इस बार तो और बहुमत बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीते ना बहुमत भी बढ़ेगा। हाँ।